अमर जो क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन मान्यताएं, सिद्धांत, परंपराएं और रीति रिवाज ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके बगैर जीवन का चलना थोड़ा असंभव सा है। हमारे विश्व में बहुत सारी असमानताएं हैं, तरह तरह के जाति के लोग रहते हैं, तरह तरह के शहरों दुनिया में लोग रहते हैं। तो आजकल 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद, इतने बलिदान के बाद, इतने हर्षोल्लास के साथ 500 साल के बाद श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल होने वाला है। कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, कोई ईसाई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के कुछ लोग ही आपस में ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेज भेज रहे हैं कि वो बताया प्राण प्रतिष्ठा किसी निर्जीव पत्थर में की जा सकती है या प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो मरे हुए लोग हैं उनमें भी की जा सकती है। तो इस तरह तरह के सवालों से, समस्याओं से लोग जो कुछ कम ज्ञान रखते हैं, तो उन लोगों को मैं थोड़ा जानकारी देने के लिए उद्देश्य से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा एक अनुष्ठान होता है। जैसे मान लीजिए आप जन्म लिया और उसके बाद आपने घर बनाया, तो घर उस बनने से पहले सारा लकड़ी, लोहा, सीमेंट, ईटा, पत्थर सब अलग अलग बिखरे पड़े थे, कहाँ कहाँ से आपने लाए और उसको घर बना करके आप उसको घर कहते हैं। लेकिन घर के किस जगह को आप घर कहते हैं ये आप खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि घर की दीवारों को आप छूकर बता सकते हैं, छत को छूकर बता सकते हैं, फर्श को बता सकते हैं, दरवाजे को बता सकते हैं, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं उस घर की जगह को आप नहीं बता सकते। इसी प्रकार से मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, दो तरह के लोग होते हैं, एक साकार को मानने वाले होते हैं, एक निराकार को, परमात्मा को मानने वाले होते हैं। जो निराकार परमात्मा को मानने वाले होते हैं उनके बारे में तो आज मैं चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन जो साकार परमात्मा को मानते हैं उनके लिए कोई ना कोई स्तंभ, कोई ना कुछ आगे लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे बच्चों को भी आप नर्सरी केजी में भेजते हैं तो उसके आगे ए फॉर एप्पल बना करके या बी फॉर बॉल बना करके दिखाया जाता है कि ये देखिए, फिर उसको पहचानने लगते हैं। तो मूर्ति के सामने हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी प्रार्थना को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस मूर्ति का ऐसे ही ध्यान रखा जाता है कि जैसे दिन रात उनके ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, अब ये सीजन आ रहा है, ये भोजन कराना है, भोजन की उनको एक हमारी भावनाएं उससे हो रही हैं, जुड़ी हुई हैं कि जैसे आपने शादी के समय रिश्ता करा तो एक अनुष्ठान होता है, शादी के समय विवाह का अनुष्ठान, उसके बाद ही वो उसके बाद पति पत्नी बन जाते हैं और ताउम्र वो जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को निभाते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी परमात्मा के चरणों में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन समर्पित हो जाएंगे और उसके बाद उस प्रतिमा के अंदर, उस मूर्ति के अंदर, उस भगवान के अंदर उसको हम साक्षात ब्रह्म मानते हुए कि जो ब्रह्म है वही हम है, और हम जा करके दर्शन करेंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, अपनी भावनाओं को पूरा करेंगे। तो ये एक प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होता है। इसको जो है लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अपने ही लोग, जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, वो लोग भी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो लेकिन मैं उनके सामने भी ये बताना चाहता हूँ कि वो सारे लोग चाहे उनके सामने जो भी चीज़ रखी हुई है, चाहे वो लकड़ी की है, पत्थर की है, लोहे की है, मिट्टी की है, सीमेंट की है, कागज की है, खड़ी है, पड़ी है, धूप में है, बाहर, वो सब मूर्ति ही मानी जाती है, उसको मूर्त माना जाता है। अगर आपके सामने साक्षात गुरु बैठे हैं तो वो भी एक तरह से मूर्ति ही हैं, जो उसके वचन बोले जा रहे हैं वो भी एक मूर्ति की श्रेणी में आते हैं कि वो हमको साक्षात, कि आपको पता ही होना चाहिए कि एक गुरु के जाने के बाद दूसरे गुरु को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि गद्दी कभी खाली ना रहे, ताकि हम परमात्मा से जुड़े रहें, गुरु से जुड़े रहें। इसी प्रकार से हमारा भी सनातन धर्म का जो है एक अनुष्ठान होता है और बहुत सारे लोग इस समय जो है बहुत सारी बाधाएं पहुंचा रहे हैं, तरह तरह के आलोचना कर रहे हैं, और ख़ास तौर से पिछले शंकराचार्य जी, जो जिनको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हिंदू धर्म के साथ खड़े होने की, कंधे से कंधा मिला करके, वो तरह तरह की आलोचना करने के साथ साथ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी भावनाएं उनसे बहुत आहत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। और पिछली बार भी मैंने कहा था तो वो कह रहे थे कि आप तो बीजेपी की तरफ बात कर रहे हैं, तो एक बार मैं उनके पक्ष के बारे में भी बात कर देता हूं कि जिस राम मंदिर के एजेंडे को लेकर भाजपा अन्य पार्टियों के लिए अछूत बन गई थी, कोई भाजपा के साथ ना तो गठबंधन करता था ना ही हाथ मिलाता था, उस भाजपा को आज जनता ने श्री राम के नाम पर कहां से कहां पहुंचा दिया, पूरे समाज को, पूरे देश को, विश्व को संगठित कर दिया है। और अगर उसका वो श्रेय ले रही है तो उसको लेने में हमारे किसी भी हिंदू भाई को किसी किस्म का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब टेंट में विराजमान थे, खंडित ढांचे के नीचे रामलला की पूजा अर्चना हो सकती है, तो उन पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, तो फिर निर्माणाधीन मंदिर के पूर्ण हो चुके प्रथम तल के
वक्त कक्ष में राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और कल से आज जो है आपका ये राम मंदिर जो है सार्वजनिक दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। मेरी आपके सब शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मंगल कामनाएं देते हुए मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना, विनती, अपील करता हूँ कि प्रभु राम आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। और जिन लोगों की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो रही है, जो तरह तरह के अंतर्गत ज्ञान दे रहे हैं, उनको भी परमात्मा सुख शांति आनंद सबके मंगल कामना के साथ इतना ही कहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।